Students, welcome you all on our online lecture series on fluid mechanics and machinery subject. In last lecture, we have discussed Boyden's pressure gauge, U-tube manometer and differential U-tube manometer. And in this lecture, we will see basic numerical on pressure measurement. Okay, तो इस numerical section में first numerical है for a water column of height 6 meter, calculate first one intensity of pressure in kilopascal. Second thing, mm of Hg. Third one is meter of mercury, and fourth one is Newton per meter square absolute. तो अब हमें यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन पॉइंट है ये हम देखते हैं और क्या पॉइंट हमें फाइंड आउट करने, तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे. फॉर वाटर कॉलम ऑफ हाइट 6 मीटर, तो यहाँ पे हमें हाइट दी गई है. किसकी हाइट है? वाटर राइज इन वाटर की, वो कितनी है? 6 मीटर. ओके, अब वाटर की हाइट हमें मेंशन है, मतलब उसका जो रो है उसका रो हो गया है डब्ल्यू, रो ऑफ डब्ल्यू. ये कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये अभी हमें यहाँ पे पता है, ये स्टैंडर्ड पॉइंट है. ओके, अब यहाँ पे हमें दो कौन से और पॉइंट हम गिवन पॉइंट में लिख सकते, देखिए. मीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड mm ऑफ मर्क्यूरी, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसलिए हम मर्क्यूरी का भी जो रो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे. रो ऑफ Hg इज इक्वल टू 13600 kg पर मीटर क्यूब. ओके, ये यूनिट भी आपको यहाँ पे लिख लेना है. आपकी नोटबुक में ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए ताकि रिवीजन करते वक्त आपको आसानी से समझ में आ सके. और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब कैलकुलेशन में आपको ये सॉल्व करना है. ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए. टू फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट थिंग, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है इन किलो पास्कल. सेकेंड, mm ऑफ Hg, दैट इज हाइट in mm of Hg. Third thing, meter of Hg, that is also height in meter. And second one is Newton per mm square. ये प्रेशर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी जो डायग्राम थी उस डायग्राम में हमने देखा था. एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों की एडिशन होती. तो अब हम एक एक पॉइंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे. देखिए, गिवन डेटा भी हमने लिख लिया और जो भी फाइंड आउट करनी है वो क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे लिख ली. तो फर्स्ट क्वांटिटी देखिए क्या फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट क्वांटिटी इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अब हमें फाइंड आउट करनी है किलो पास्कल में. इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के लिए हमें किसकी प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है? वाटर की, क्योंकि हमें हाइट दी गई है वाटर की. इसकी रो कितना है? 1000 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल 9.81 और इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर. ओके, तो 6 मीटर हम यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेंगे. तो ये लिखने के बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में P की वैल्यू कितनी आती है? देखिए, P की वैल्यू आएगी 58860. इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, ये अभी मीटर में है. ओके, और ये दोनों जो क्वांटिटी है इसका यूनिट क्या होता है? देखिए, रो का यूनिट क्या है? kg पर मीटर क्यूब. kg पर मीटर क्यूब. जब हम इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन. सो इंस्टेड ऑफ kg आई विल राइट हियर न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 6 क्या है? मीटर है. ये हमने मीटर यहाँ पे लिख लिया डिवाइडेड बाय 1. ये अब मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये एक मीटर कैंसिल हो गया. ये यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे रिमेनिंग कितनी क्वांटिटी रहेगी? 2. तो फाइनल यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारी क्वांटिटी हो गई.
और इसे ही हम क्या कहेंगे 58.86 किलो पास्कल। पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो किलो पास्कल हमें अगर लिखना है तो ये 3 डिजिट हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 58.86 किलो पास्कल। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का ये जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स थे, वो सब यूनिट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जो भी किलो पास्कल है, बार है, उस बार को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका कितने से मल्टीप्लाई करना रहेगा, मेगा पास्कल मतलब क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ही हम कहेंगे पास्कल। तो ये वैल्यू हो गई थी पास्कल में, हमें फाइंड आउट करनी थी किलो पास्कल में। तो हम इसे क्या करेंगे 10⁻³ पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे। इसको 10⁻³ किया तो भी आपको यही आंसर आएगा। ओके, ये पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए सेकेंड पॉइंट इज प्रेशर इन mm ऑफ Hg। तो प्रेशर P हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें Hg में फाइंड आउट करना है, तो हम रो ऑफ Hg यहाँ पे लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.81, दैट इज द वैल्यू ऑफ G, मल्टीप्लाई बाय H ऑफ Hg इन mm। ये हो गई मर्क्यूरी की हाइट। ये स्टार्टिंग में क्या आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि रो की वैल्यू क्या है, रो का यूनिट क्या है, kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो जब हम यहाँ पे मीटर में कैलकुलेट करेंगे उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे mm में। ओके, तो अब हम यहाँ पे P की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 58860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो की वैल्यू हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये हमने यहाँ पे लिख ली 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, ये m इसका यूनिट था। ओके, और इसका जी जो भी प्रेशर है, ये प्रेशर कितना था 58860, ये होगा प्रेशर। अब अननोन क्या है, H अननोन है। ये दोनों जो भी क्वांटिटी है इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी। तो आपको डिवाइड कैल्शियम में क्या करना है, 58860 डिवाइडेड बाय 1360 एंड 9.81, ये आपको कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन करने के बाद में H की हाइट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। H की हाइट क्या मिल जाएगी, देखिए 0.4412 मीटर ऑफ Hg। ओके, अब हम जो भी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं ना, तब उसमें देखिए हमें Hg की ये भी फाइंड आउट करनी। ओके, मीटर ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, मीटर ऑफ Hg ने दिया, मीटर ऑफ mm ऑफ Hg हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मीटर ऑफ Hg मिल गया। हमें क्या चाहिए, mm चाहिए, तो मीटर ऑफ Hg को mm में कन्वर्ट करने के बाद में ये क्वांटिटी आ गई 441.2 mm ऑफ Hg। ये हो गई हाइट ऑफ Hg, और इसे हम कहेंगे प्रेशर इन mm ऑफ Hg also, दैट इज 441.2 mm ऑफ Hg। थर्ड क्वांटिटी क्या है, देखिए थर्ड क्वांटिटी इज प्रेशर इन मीटर ऑफ वाटर। ओके, मीटर ऑफ वाटर, mm ऑफ Hg हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम यहाँ पे मीटर ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। इसका भी फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू, अब वाटर का लेना है, रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू H। रिवर्स कैलकुलेशन भी करते हैं ना, तो जो गिवन डेटा में दिया है वही आएगा। देखिए P की वैल्यू कितनी आई थी, 58860 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय H
ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। एच की क्वांटिटी कितनी आएगी? 6 मीटर, 6 मीटर। ये हो गई क्वांटिटी ऑफ एच, दैट इज मीटर ऑफ वाटर। और फोर्थ क्वांटिटी क्या है? फोर्थ क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज पी एब्सोल्यूट क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे गेज प्रेशर कितनी वैल्यू है? 58860। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, ये कितनी है? 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁵. ओके, यहाँ पे अच्छी तरह से 5 लिख लीजिए। ये वैल्यू हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में क्वांटिटी एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा? 160185 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने चारों भी जो क्वांटिटी है ये फाइंड आउट कर ली।